डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के अंतर्गत इसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और इनकी कुछ ट्रांसलेशंस। डियर फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे कार्य को शामिल करते हैं जो बीते हुए समय में जारी थे। जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा था, यहां पर मेरा कार्य है पढ़ाना, जो कि कल यानी बीता हुआ समय उसमें जारी था, यानी मैं पढ़ा रहा था। क्लियर? फॉर एन एक्शन और एक्टिविटी विच गोइंग ऑन और हैपनिंग सम टाइम इन पास्ट, यानी बीते हुए किसी समय में जब कोई कार्य जारी था या हो रहा था, उस स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसकी पहचान देख लें। सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंतर्गत जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये आए तो आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और यदि हम इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो फॉर एन एक्शन और एक्टिविटी विच गोइंग ऑन या हैपनिंग सम टाइम इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में जब कोई भी कार्य जारी रहा या हो रहा था, उस स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसका सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें। सबसे पहला अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम वाज और वर के रूप में करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हैं, वाज और वर। किन किन सब्जेक्ट के साथ वाज और किन किन सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उस स्थिति में हम वाज का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट दे, वी, यू, नेम्स या कोई प्लूरल नाउन हो तो उस स्थिति में हम वर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका एक सेंटेंस ट्रांसलेशन करके देखते हैं। मैं अपने भाई से बोल रहा था, यानी बोल रहा था कौन? आई वाज स्पीकिंग टू माई ब्रदर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आप यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को याद करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगभग सेम है। केवल आप था, थी, थे की जगह है रख के देखे तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे तो इस हेल्पिंग वर्ब की जगह यानी वाज वर्ब की जगह इज आर एम रख दे, बाकी स्ट्रक्चर रिमेन सेम रहता है। ध्यान रखें, यदि आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ते हैं किसी टेंस को और उस सिचुएशन को समझते हैं तो आप निसंदेह रूप से किसी भी प्रकार के टेंस को, किसी भी प्रकार के सेंटेंस को समझ सकते हैं और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और यदि एक बार ये आपने सीख लिया, देन nobody can stop you speaking in English. Okay? Now the next sentence is negative.
नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, यानी वाज या वर प्लस नॉट। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, यानी जाने का कार्य नेगेटिव था, नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। लोग दुकानें नहीं खोल रहे थे, पीपल वर नॉट ओपनिंग देयर शॉप्स। क्लियर? अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब से शुरू होगा, और ये कब शुरू होगा आपको बिल्कुल पता है। यदि आपको नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसको क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखें। और मैं एक बार और बता दूं, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो अपना पहला स्ट्रक्चर है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। यहां हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने बताया है जब हिंदी का वाक्य क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, क्या वाक्य की शुरुआत में आया है, तो इस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ये डिपेंड करता है आपके वाक्य के सब्जेक्ट पर। तो वाज आएगा, वर आएगा, तो ये देखिए वाक्य आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हम यूज करेंगे वर यू, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइटिंग ए लेटर, देन क्वेश्चन मार्क। दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव है, वो होता है WH वर्ड से शुरू, स्टार्ट विथ WH वर्ड। इसको हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें उत्तर के रूप में एक सूचना प्राप्त होती है, इस कारण हम इसको इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। जो अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले आप WH वर्ड जोड़ दें तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। WH वर्ड यानी हिंदी वाक्य के अंत में कोई ऐसे शब्द आएंगे जो WH वर्ड से संबंधित हो, जैसे हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम बैंक में क्या कर रहे थे? तुम बैंक में क्या कर रहे थे? इस प्रकार का वाक्य कब काम में लेते हैं? जब हमने किसी व्यक्ति को कहीं देखा, जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को बैंक में देखा, लेकिन किसी कारणवश मैं उससे मिल नहीं पाया, और नेक्स्ट डे यानी यदि आज मैं मिल रहा हूं तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम कल बैंक में क्या कर रहे थे। तो उस स्थिति में क्या है, वाक्य बीच में आया है, इसलिए WH वर्ड होगा व्हाट वर यू डूइंग इन
बैंक। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस निश्चित तौर पर ट्रांसलेशन करके आप सीख सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य मैं आपके लिए हेल्प के लिए दे दूं। वह लकड़ी काट रहा था। ही वॉज कटिंग वुड्स। हम बस की राह देख रहे थे, यानी इंतजार कर रहे थे। वी वर वेटिंग द बस। क्या तुम्हारे पिताजी बाजार जा रहे थे? Was your father going to market? वह तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहा था? Why was he asking about you? मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। I was not speaking English. वह कहाँ जा रही थी? Where was she going? Dear students, इस प्रकार से आप जितने भी आपके मन में ऐसे सेंटेंस आते हैं, आप उन्हें लिखें, उनकी ट्रांसलेशन करें और फिर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आप बिना लिखे केवल आपके मन में हिंदी सेंटेंस आएगा एंड यू कैन स्पीक और ट्रांसलेट दीज सेंटेंस विदाउट राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद एक और हम ऐसा वीडियो देखेंगे जिसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के कार्यों को कैसे एक वाक्य में लिखा जाए या बोला जाए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।